नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। प्रदेश भर में महंगाई राहत कैंप व प्रशासन गांवों और शहरों के संग अभियान की हुई शुरुआत। पति से झगड़े के बाद पत्नी ने किया सैनिटाइजर का सेवन, इलाज के दौरान हुई मौत। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर सौंपा परिजनों को। राणा प्रताप नगर स्टेशन के करीब ट्रेन के नीचे आने से युवक की हुई मौत। पुलिस ने शव का पीएम करवाकर सौंपा परिजनों को। उदयपुर स्थापना समारोह समिति द्वारा महाराणा उदय सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। सोमवार को प्रदेश भर में महंगाई राहत कैंप व प्रशासन गांवों और शहरों के संग अभियान की शुरुआत हुई। इसी कड़ी में उदयपुर के यूआईटी परिसर में प्रशासन गांवों एवं शहरों के संग अभियान व महंगाई राहत कैंप का आयोजन हुआ। पार्षद अजय पोरवाल ने बताया कि आमजन को राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करवाने के लिए इस कैंप की शुरुआत की गई है। पोरवाल ने बताया कि महंगाई राहत कैंप अभियान से जनता को अपूर्व राहत मिलेगी। पोरवाल ने बताया कि महंगाई राहत कैंप में गैस सिलेंडर योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, मनरेगा, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, कामधेनु पशु बीमा योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री देने की योजना के तहत आवश्यक दस्तावेज लेकर पंजीकृत कर आमजन को लाभान्वित किया जा रहा है। ये महंगाई राहत कैंप जो अशोक गहलोत सरकार ने आज शुरू किया है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने 10 बजे इसका शुभारंभ किया है। आप देख लें, सवेरे से जिस ढंग से भीड़ पड़ रही है और महिलाएं आ रही है, 109 लोगों को टोकन दे चुके हैं और लेडीज़ भी लाइन में खड़ी हुई है। थोड़ा समय ज़रूर लग रहा है, पर जिस ढंग से 1050 का जो सिलेंडर था 550 रुपये मिल रहा है। सरकारी जो चिरंजीवी योजना है, 10 लाख रुपए तक दुर्घटना बीमा और 25 लाख रुपए तक इलाज फ्री का पेंशन का काम हो रहा है। मनरेगा के अंदर रोजगार का काम हो रहा है। जिस ढंग से महंगाई, केंद्र सरकार ने महंगाई लगाई और राजस्थान सरकार उसमें राहत दे रही है, लोगों में सरकार के प्रति सबसे ज़्यादा जागरूकता और विश्वास है। और मैं आपके चैनल्स के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ उदयपुर की जनता से कि हर आदमी को अशोक गहलोत सरकार ने कुछ न कुछ राहत दी है। कुछ नहीं दिया, 100 बिजली के 100 यूनिट फ्री दिए हैं। हर आदमी को कैंप में आके अपने आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। धन्यवाद। इस राहत कैंप के माध्यम से जो जनता के बीच में हम लोग नहीं पहुंच पा रहे थे, या जनता हमारे बीच पास नहीं आ पा रही थी, उनको नॉलेज में नहीं है बहुत सी चीज़ें, क्योंकि बहुत कोई अखबार के माध्यम से, कोई न्यूज़ चैनल के माध्यम से इस तरह से उनको पता पहुंचाना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहुंच नहीं पा रहा था। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से इस तरह के कैंप लगाए और पूरे राजस्थान में कैंप लग रहे हैं। आज उदयपुर में भी आप देखें कई जगह कैंप लग रहे हैं और ये करीब 2 माह तक चलेंगे। और इस कैंप के माध्यम से हम एक एक व्यक्ति तक हम ये मैसेज पहुंचाएंगे कि जो मुख्यमंत्री की जो योजनाएं हैं, जो राजस्थान सरकार में कांग्रेस की जो योजनाएं हैं, जिससे आम जन को तकलीफ़ों से साये से दूर रखा जाए, उनकी सुबह सोने से उठने से पहले रात को सोने तक हर चीज़ का उन्होंने ध्यान रखा है। चाहे खाने का कार्यक्रम हो, महंगाई हो, लाइट का काम हो, बीमारी हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, हर क्षेत्र को उन्होंने छुआ है। उसको मद्देनज़र हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और ये कैंप उनके माध्यम से आम जन तक ये सूचना पहुंचाने के कार्य कर रहे हैं। इसीलिए हम आज आए हैं और हम सभी कैंपों पर जाके आ रहे हैं। हमारे सारे पार्षदगण, हमारे यहाँ हमारे गिरीश जी खड़े हैं, अजय जी पोरवाल खड़े हैं और सारे प्रशासनिक लोग इस कार्य में लगे हुए हैं। लोगों का कितना उत्साह है? पहले लोगों में उत्साह नज़र आ रहा है। अभी मैं गांधी ग्राउंड जाके आया हूँ, वहाँ पे जो अपार भीड़ देखी है और लोग बैठे हुए हैं उस चीज़ को जानने के लिए, इस योजना के महत्व को समझने के लिए और उसका फ़ायदा उठाने के लिए। और यही हमारी योजना है, यही पार्टी की योजना है और यही कांग्रेस सरकार का हम मैसेज देना चाह रहे हैं। अच्छा रहेगा। नाम विमल कुमार नलवाया है, पंचवटी में रहता हूँ और बहुत अच्छा प्रोग्राम है सरकार का। गरीब आदमियों को बहुत सहायता मिलेगी, आम पब्लिक को भी सहायता मिलेगी और मैं कांग्रेस का बहुत आभारी हूँ। आपने भी रजिस्ट्रेशन करवाया है, किस चीज़ों का रजिस्ट्रेशन करवाया और अब क्या फ़ायदा मिलने वाला है आपको? इसमें 25 लाख का बीमा योजना है, 10 लाख का दुर्घटना योजना है और 100 यूनिट बिजली फ्री है। कितना राहत मिल रही है? कम से कम भी 1000 रुपये महीने की तो मिलना चाहिए।
हाँ। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने आज से महंगाई राहत कैंप चालू किया है, जो हिंदुस्तान की किसी भी राज्य सरकार में पहली बार राहत कैंप चालू हुआ है, जिसके अंदर जो 1050 रुपये का जो गैस सिलेंडर था, यहाँ पे इस कैंप में रजिस्ट्रेशन कराने से 550 रुपये मिलेगा। चिरंजीवी योजना है, सारी योजनाओं का एक जगह पूरे प्रदेश के जनता के लिए राहत के लिए कैंप जगह जगह लगाएं। उदयपुर शहर में भी, यूआईटी के अंदर, गांधी ग्राउंड के अंदर, महाराणा भोपाल चिकित्सालय के अंदर और हिरण मंगरी क्षेत्र में करीब 7-8 कैंप लगाएं। इससे प्रदेश के अंदर जो जनता है, जिनको लाइट भी फ्री मिलेगी, उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ होगा और महंगाई राहत का कैंप आज से शुरू किया। और मैं जनता से भी अपील कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जनता इस कैंप का फ़ायदा ले रहे। पति से झगड़े के बाद पत्नी ने सैनिटाइजर का किया सेवन, इलाज के दौरान हुई मौत। दरअसल उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र स्थित शोभागपुरा गढ़मगरी निवासी 31 वर्षीय आनंद वेद और उसके पति जगदीश वेद में 22 अप्रैल को किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद झगड़ा पड़ गया। झगड़े से परेशान आनंद वेद ने सैनिटाइजर का सेवन कर लिया, जिसके बाद उसे महाराणा भोपाल चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां 3 दिन इलाज चलने के बाद आज सुबह आनंद ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने महाराणा भोपाल चिकित्सालय के मोर्चरी में शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया। परिजनों की ओर से दी गई लिखित रिपोर्ट के आधार पर मामले में अग्रिम जांच की जा रही है। नगर निगम एवं उदयपुर स्थापना समारोह समिति द्वारा आयोजित 5 दिवसीय उदयपुर स्थापना दिवस कार्यक्रम के अंतिम दिन सुबह उदयपुर स्थित महाराणा उदय सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उप महापौर पारस सिंह व विशिष्ट अतिथि प्रताप सिंह जाला, विमल शर्मा, भंवर सेठ एवं कार्यक्रम के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल NK सिंह राठौड़ थे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मनीष श्रीमाली ने किया और धन्यवाद जय किशन चौबे ने दिया। कार्यक्रम में शहर के कई गणमान्य नागरिक मौजूद थे। हरीश तलरेजा, लक्ष्मण सिंह कर्नावत, इंद्र सिंह राणावत, गणेश नागदा, अंबालाल सनाडिया, डॉक्टर धर्मवीर वशिष्ठ, जील हितेशी मंच से हाजी मोहम्मद, वाली समाज के प्रतिनिधि के रूप में महेश एवं महादेव अखाड़ा के नवयुवक मंडल द्वारा अपनी विविध कलाओं का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर विमल शर्मा ने बताया कि शाम को सुखाड़िया रंगमंच टाउन हॉल में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें शहर की उभरती प्रतिभाओं ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का प्रारंभ कवयित्री करुणा दशोरा ने सरस्वती वंदना के साथ किया। नृत्यम अकेडमी की सोनल गर्ग द्वारा शिव आराधना पर गर्विता लावती एवं 4 वर्षीय कृषा कोठारी ने अपनी मनमोहक प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर मनीष श्रीमाली ने बताया कि कवियों ने काव्य पाठ से शहर एवं उसकी संस्कृति को दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत किया। कवि श्रेणीदान चारण प्रियंका भट्ट ने काव्य पाठ किया। 6 वर्षीय मिहिका श्रीमाली ने अपनी कविता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया। अनिल शर्मा ने मीरा के भजन से वातावरण भक्तिमय कर दिया। पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र के कलाकारों द्वारा कालबेलिया नृत्य एवं लंगा गायकों द्वारा भी अपनी कला का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर कुलशेखर व्यास एवं मनीष बंसल ने किया। कार्यक्रम के अंत में जय किशन चौबे ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। उदयपुर के कानपुर थाना क्षेत्र के जसवंतपुरा निवासी 40 वर्षीय विक्रम सिंह बीती रात को ट्रेन के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार राणा प्रताप नगर स्टेशन से कुछ ही दूरी पर विक्रम सिंह नशे की हालत में पटरी के किनारे चल रहा था और अचानक उसका पैर फिसल गया, जिससे वह पटरी पर गिर गया। नशे की हालत में होने के चलते खुद को संभाल पाता इससे पहले ही ट्रेन की चपेट में आ गया। ट्रेन की टक्कर लगते ही मौके पर ही उसकी मौत हो गई और शव पूरी तरह क्षत विक्षत हो गया। पुलिस ने शव को MB हॉस्पिटल चिकित्सालय में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। RNT मेडिकल कॉलेज एंड संलग्न चिकित्सालय संघ ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर RNT परिसर से जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकालते हुए मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। RNT मेडिकल कॉलेज एवं संलग्न चिकित्सालय संघ के अध्यक्ष भरत शर्मा ने बताया कि सभी कार्यालयों में 5 दिवस सप्ताह है, लेकिन हमारे विभाग में अभी तक 5 दिवस सप्ताह लागू नहीं किया गया है। इसी के साथ 2013 में LDC को 25,300 वेतन मिलता था, उसे घटाकर 20,800 कर दिया गया है, जिसमें नए LDC को नुकसान हो रहा है। शर्मा ने बताया कि आज हमने CM के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मुख्य तौर पर 5 दिवसीय सप्ताह लागू करने,
सचिवालय के बराबर वेतन देने, ग्रेड पे 3600 से बढ़ाकर 4200 करने और एलडीसी को वेतन बढ़कर देने की मांग की है। अपना नाम बता के परिचय दो। भरत शर्मा, आरएनटी मेडिकल कॉलेज एवं संलग्न चिकित्सालय संघ के अध्यक्ष। हम सभी कर्मचारी संघ की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम ये ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं कि सर्वप्रथम तो जहां सभी कार्यालय में 5 दिवस सप्ताह है और 2008 से सभी कार्यालय में 5 दिवस सप्ताह लागू किया गया, लेकिन चिकित्सालय महाविद्यालय में ये 5 दिवस सप्ताह नहीं है। तो हमारी प्रथम मांग तो ये है कि 5 दिवसीय सप्ताह लागू की जाए। द्वितीय मांग पर 2013 में जब एलडीसी को 25,300 वेतनमान मिलता था, उसको घटाकर सरकार ने 20,800 कर दिया, जिससे हमारे नए जो एलडीसी आते हैं उनको काफ़ी लॉस होता है। तीसरे वेतनमान में हमारा जो ये मांग है कि हमको सचिवालय के बराबर वेतनमान दिया जाए, जबकि काम तो सचिवालय में भी बाबू वही करता है और यहाँ के बाबू भी वही करते हैं। हमारी चौथी मांग ये है कि तीसरा प्रमोशन जो हमारा 3600 ग्रेड पे है उसको हटाकर सीधा 4200 कर दिया जाए, ताकि हमारे कर्मचारी को आर्थिक रूप से संपन्नता सहायता मिले। हम सभी कर्मचारी इस मांग को पुरजोर से मांग रखते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हमारी इस बात को सुन। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक ज्वेल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जेनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन। आभा जेनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर। वोकल के लिए लोकल बने। आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर। जय श्री कृष्णा, जय श्री गुरु महाराज। आज के इस आधुनिक युग में पावर की सप्लाई एक महत्वपूर्ण चीज हो गई है। जमाना इन्वर्टर और बैटरी से हटके कंटिन्यूस पावर पे आ गया है। हमारा जो एक्सपीरियंस पिछले 20 सालों से रहा है और टोटल कंपनी के 30 सालों का जो जनरेटर का एक्सपीरियंस है, उसी को देखते हुए अब हमारे पास 2 kVA से लेकर 2500 kV तक के जनरेटर उपलब्ध हैं। किसी भी को साइलेंट जनरेटर की आवश्यकता हो, किसी तरह का पावर कट हो, कंटिन्यूस रेटिंग के लिए जनरेटर की रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम जोधपुर कॉर्पोरेट ऑफिस से जयपुर में जनरेटर बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन कर दिया है और पिछले 6 महीनों से हम कस्टमाइज जनरेटर सेट्स बना रहे हैं। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है उसको उसी तरह का जनरेटर बना के देते हैं। जो सहयोग पिछले 30 सालों से पश्चिमी राजस्थान का रहा है, उसी सहयोग के आधार पे हमने जनरेटर का कार्य मैन्युफैक्चरिंग का चालू किया है। हमारे पास सभी साइज के जनरेटर उपलब्ध है। उसके साथ कंट्रोल पैनल और सोलर का भी हम काम करते हैं। ट्रांसफार्मर, किसी भी तरह के पावर की आवश्यकता हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जनरेटर के क्षेत्र में हमारे पास सभी तरह के साइज उपलब्ध है। हमारी कंपनी जो लीड डॉक्टर आभा बोरा कर रही है, हमारे पास
ट्रेंड इंजीनियरों की पूरी टीम है एवं उस टीम के साथ 30% का महिला रिजर्वेशन भी है और हर तरह की सेल्स और सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं। हम एस्कॉर्ट्स के ऑथराइज OEM हैं। आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो तो जरूर संपर्क करें। जोधपुर शहर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं से युक्त एवं मरीजों का विश्वास डाउकिया हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। चिरंजीवी, RGH, CGHS, ECHS जैसी सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, हृदय रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, प्लास्टिक सर्जरी एवं दंत रोग, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी जैसे विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए उपलब्ध है डाउकिया हॉस्पिटल। 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, ट्रोमा सेंटर, डायलिसिस, कैथ लैब, सिटी स्कैन, ICU, CCU, NICU, यह सभी अब संभव है एक ही छत के नीचे। डाउकिया हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, प्रताप नगर, टॉल ऑफिस के सामने, सुरसागर रोड, प्रताप नगर, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02912750 7340031491। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसन्स उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसन्स। तो आज ही आइए रामसन्स और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसन्स, चांसा तकिया रोड, जोधपुर। अब आपके घर में सगाई, शादी, बर्थडे पार्टी जैसे किसी भी इवेंट को खूबसूरत बनाने के लिए आपके बीच मौजूद है सुनैना इवेंट मैनेजमेंट। अब आपके इवेंट को खूबसूरत बनाने से लेकर खाने तक की जिम्मेदारी है हमारी, क्योंकि सुनैना इवेंट मैनेजमेंट और प्रिया एंटरप्राइजेस लेकर आए हैं सगाई से विदाई तक सारी सुव्यवस्थित सेवाएं। सुनैना इवेंट मैनेजमेंट, शादी आपकी, टेंशन हमारी। वेडिंग प्लानर एंड बर्थडे पार्टी स्पेशलिस्ट। हेड ऑफिस नैंची बाग, मावड़ियों की घाटी के पास, जोधपुर। ब्रांच ऑफिस जोधपुर, चौपासी हाउसिंग बोर्ड, 17 सेक्टर, भट्टी की बावड़ी, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9682656726 9314722491। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आराध्य देव भगवान श्री राम पर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री चतराराम देशबंधु द्वारा दिए गए विवादित बयान को लेकर कांग्रेसी पार्षद गौरव प्रताप सिंह के नेतृत्व में युवाओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिला कलेक्टर पहुंचे गौरव प्रताप सिंह ने कहा कि पिछले कुछ समय से लगातार देखा जा रहा है कि राजनीतिक मंच पर नेताओं द्वारा भगवान व महापुरुषों पर विवादित बयान दिए जा रहे हैं। प्रताप ने कहा कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए नेता ओछी राजनीति कर रहे हैं, जिसका भुगतान लड़ाई झगड़ों व दंगों के रूप में आम जनता को करना पड़ता है। प्रताप ने कहा कि आज सभी युवाओं ने जिला कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर यही मांग की है कि भगवान व महापुरुषों पर इस तरह विवादित टिप्पणी करने वालों को मंत्री पद पर रहने का और राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे विवादित बयानों को बैन किया जाए, साथ ही इन पर उचित कार्रवाई की जाए। अभी कुछ दिन पूर्व चतराराम जी, जिनके खुद के नाम में श्री राम का उद्घोष हो रहा है, उन्होंने जिस तरह से श्री राम का तिरस्कार किया है बड़े मंच से, उनके विरोध में आज हम सब साथीगण ज्ञापन देने आए हैं। हमारी ज्ञापन में प्रशासन से यही मांग है कि जिस तरह से एक आम आदमी पर कार्रवाई होती है, उसी तरह से राजनीतियों पर भी कार्रवाई हो। धर्म के नाम पर एक के बाद एक अपनी राजनीति चमकाने के लिए, जिस तरह से वर्गों में तोड़ने के लिए जो ये नेता मंचों से अपने हमारे प्रभु का, महापुरुषों का तिरस्कार कर रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की हम मांग करते हैं। हमारी यही मांग है कि इनको गिरफ्तार किया जाए, इन पर सख्त कार्रवाई की जाए और कानून जो दूसरे लोगों पर लागू किए जाते हैं वो इन राजनेताओं पर भी लागू हो। उसके साथ साथ हमारा निवेदन है कि सरकार यूट्यूब पे जैसे कि वेब सीरीज को बैन करती है, इनके भी बयान बैन किए जाए, ताकि जो राजनीतिक उद्देश्य इनका है वो भी रोका जाए और साथ साथ इनके पीठ पीछे इनके बयान की वजह से जो हमारे दंगे हो रहे हैं, बेकसूर लोगों में आपस में प्रतिशोध भावना का भाव उमड़ रहा है, उसे रोका जाए।
उदयपुर जिले में आज से शुरू हुए महंगाई राहत कैंप का बड़गांव सरपंच संघ के सरपंचों ने बहिष्कार किया। सरपंचों ने विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री और पंचायती राज मंत्री के नाम बड़गांव विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि ग्राम पंचायतों के अधिकारों में लगातार कटौती की जा रही है, जिसके कारण ग्राम पंचायतों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, जिसको लेकर सरपंचों में भारी रोष व्याप्त है। सरपंच संघ द्वारा 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान वडा ग्राम पंचायत सरपंच दुलेसिया देवड़ा, भुवाना सरपंच मोहनलाल डांगी, कैलाशपुरी सरपंच नारायण लाल गमेती, लखावली सरपंच मोहन पटेल, वाटी सरपंच मंजू नागदा, शोभापुरा सरपंच जशोदा डांगी, थूर सरपंच जगदीश गांझा, डीकली सरपंच नारायण लाल गमेती आदि मौजूद रहे। इस तरह का आज धरना प्रदर्शन राजस्थान सरपंच संघ के निर्देशानुसार आज पूरे राजस्थान में सभी पंचायत समिति मुख्यालय पर सरपंच संघ की ओर से धरने दिए जा रहे हैं। हमारी जो मांगे हैं और सरकार के साथ पूर्व समझौता हुआ, सरकार ने उसको माना नहीं है। केंद्र सरकार के 1400 करोड़ आवंटित हुए वो भी राज्य सरकार ने नहीं दिए। राज्य सरकार के हमारी पिछली 3 किस्तें बाकी चल रही है, लगभग 3000-4000 करोड़ पंचायत राज के पंचायतों को हस्तांतरित नहीं हुए हैं। तो सभी जगह सरपंचों ने धरने दिए हैं और सरकार हमारी हम मांगे नहीं मांगती है तो महंगाई राहत कैंपों का हम बहिष्कार जारी रखेंगे और पंचायतों पर तालाबंदी जारी रहेगी। प्रदेश भाजपा के निर्देश पर प्रदेश भर में भाजपा द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ महाजन आक्रोश कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी के तहत उदयपुर शहर, जिला और देहात द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जानकारी देने के लिए आज पटेल सर्कल स्थित भाजपा पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए शहर भाजपा के प्रभारी बंशीलाल खटीक ने बताया कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार लगातार 3 सालों से भ्रष्टाचार में राजस्थान देश में नंबर 1 पर है। राजस्थान के कई जिलों में सरकार की नाक के नीचे नशे की दवाइयों का कारोबार बढ़ता जा रहा है और युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। फिर भी इसके खिलाफ सरकार कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रही है। कांग्रेस सरकार के बिजली और डीजल पेट्रोल पर भारी टैक्स के कारण देश में सबसे महंगा पेट्रोल, डीजल और सबसे महंगी बिजली राजस्थान में मिलती है। खटीक ने बताया कि आए दिन प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, जिस पर अंकुश लगाने में कांग्रेस सरकार विफल रही है। खटीक ने बताया कि कुल मिलाकर राज्य की कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर असफल साबित हुई है। इसी के विरोध में भाजपा द्वारा कांग्रेस सरकार के खिलाफ महाजन आक्रोश चलाया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान देहात जिला प्रभारी इंदरमल सेठिया, शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली, चंद्रगुप्त सिंह चौहान, प्रमोद सामर आदि मौजूद रहे। 3.5 साल 4 साल होने आए हैं। जिस प्रकार का राजस्थान में जो तांडव मचाया जा रहा है आम गरीब के साथ, किसान के साथ, और जिस प्रकार की घटनाएं छोटी छोटी बच्चों के साथ में जो बलात्कार की घटना हो रही है, और ये सरकार जिस प्रकार कानों में तेल डालकर बैठी है, गूंगी बेरी सरकार, किसी प्रकार का आज दिन तक किसी निर्णय के ऊपर नहीं आई कि इतने आज छोटी छोटी बच्चों के ऊपर बलात्कार हुआ, पर उन बलात्कारों का निर्णय और अपराधियों को जो सजा दिलाना जो दे रहना चाहिए वो आज बेखौफ लोग आज घूम रहे हैं और उनको शासन प्रशासन की सह होकर वो बेखौफ घूम रहे हैं। उनको कोई सजा दिलाने के लिए ये शासन कांग्रेस की सरकार उनकी सह से जो हो रहा है उन अपराधियों को किसी प्रकार का कोई सजा नहीं दी जा रही है। जिस प्रकार आज किसान विरोधी किसानों के बारे में आज जहाँ देखते हैं वहाँ समय पे उनको खाद नहीं मिल रही है, उनको सस्ता बीज नहीं मिल रहा है और उन्नत बीज के लिए आज हमारा किसान तड़प रहा है और किसान लाइन लगाते हैं तो उनके ऊपर लाठियों से उनके ऊपर प्रताड़ना दी जाती है। आज मैं आप निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार ये राजस्थान की सरकार तुष्टीकरण की नीति के अंतर्गत इनके जो एजेंडे में साइलेंट एजेंडे में जो थे इनके वही आज वो देख रहे हैं। जिस प्रकार इस मेवाड़ की धरा पर आज मेवाड़ हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप के इस पावन धरा पर जिस प्रकार भगवा ध्वज के ऊपर बैन लगाया गया है, मुझे तो ताजुब होता है कि हम हिंदुस्तान में है या कहीं और है। आज इस प्रकार की जिस घटनाएं घटित जा रही है, आज हमारे भगवे झंडे को अपमानित किया जा रहा है। कोई हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं, पर जिस प्रकार ये तांडव मचाया जा रहा है, आज देखिए ये जनता का जो आक्रोश है, जनता में आक्रोश है। भारतीय जनता पार्टी को जनता को साथ में लेकर सरकार को चेताना चाहते हैं कि जो ये तांडव किया जा रहा है वो तांडव बंद किया जाए, नहीं तो इसके लिए ये तो जन आक्रोश हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार के आंदोलन तैयार करिए उस ये सरकार चेते, वरना हम ईंट से
ईंट बजा देंगे इस सरकार को फिर आने का मैं यहाँ निवेदन करना चाहता हूँ, आने वाले समय में 2023 के चुनाव में ये राजस्थान की कांग्रेस की सरकार इतनी भस्मीभूत हो जाएगी कि आने वाले 50 सालों में कांग्रेस का नाम लेने वाला नहीं होगा। और आने वाले 2024 में हम लोकसभा के चुनाव में हमारे इस देश के राष्ट्र के अवतरित पुरुष माननीय नरेंद्र भाई मोदी को हम वापस पुनः उस प्रधानमंत्री के पद पर आसीन करा के पुनः वापस भारतीय जनता पार्टी की आज हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं। राजस्थान की सरकार को 3.5 साल 4 साल होने आए हैं। जिस प्रकार का राजस्थान में जो तांडव मचाया जा रहा है आम गरीब के साथ, किसान के साथ, और जिस प्रकार की घटनाएं छोटी छोटी बच्चों के साथ में जो बलात्कार की घटना हो रही है, और ये सरकार जिस प्रकार कानों में तेल डालकर बैठी है, गूंगी बेरी सरकार, किसी प्रकार का आज दिन तक किसी निर्णय के ऊपर नहीं आई कि इतने आज छोटी छोटी बच्चों के ऊपर बलात्कार हुआ, पर उन बलात्कारों का निर्णय और अपराधियों को जो सज़ा दिलाना जो दे रहना चाहिए वो आज बेखौफ लोग आज घूम रहे हैं और उनको शासन प्रशासन की सह होकर वो बेखौफ घूम रहे हैं। उनको कोई सज़ा दिलाने के लिए ये शासन कांग्रेस की सरकार उनकी सह से जो हो रहा है उन अपराधियों को किसी प्रकार का कोई सज़ा नहीं दी जा रही है। जिस प्रकार आज किसान विरोधी किसानों के बारे में आज जहाँ देखते हैं वहाँ समय पे उनको खाद नहीं मिल रही है, उनको सस्ता बीज नहीं मिल रहा है, और उन्नत बीज के लिए आज हमारा किसान तड़प रहा है। और किसान लाइन लगाते हैं तो उनके ऊपर लाठियों से उनके ऊपर प्रताड़ना दी जाती है। आज मैं आप निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार ये राजस्थान की सरकार तुष्टीकरण की नीति के अंतर्गत इनके जो एजेंडे में साइलेंट एजेंडे में जो थे इनके वही आज वो देख रहे हैं। जिस प्रकार इस मेवाड़ की धरा पर आज मेवाड़ हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप के इस पावन धरा पर जिस प्रकार भगवा ध्वज के ऊपर बैन लगाया गया है, मुझे तो ताजुब होता है कि हम हिंदुस्तान में है या कहीं और है। आज इस प्रकार की जिस घटनाएं घटित जा रही है, आज हमारे भगवे झंडे को अपमानित किया जा रहा है। कोई हम किसी धर्म के विरोधी नहीं हैं, हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं, पर जिस प्रकार ये तांडव मचाया जा रहा है, आज देखिए ये जनता का जो आक्रोश है, जनता में आक्रोश है। भारतीय जनता पार्टी को जनता को साथ में लेकर सरकार को चेताना चाहते हैं कि जो ये तांडव किया जा रहा है वो तांडव बंद किया जाए, नहीं तो इसके लिए ये तो जन आक्रोश हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार के आंदोलन तैयार कर रही है उस ये सरकार चेते, वरना हम ईंट बजा देंगे इस सरकार को फिर आने का मैं यहाँ निवेदन करना चाहता हूँ। आने वाले समय में 2023 के चुनाव में ये राजस्थान की कांग्रेस की सरकार इतनी भस्मीभूत हो जाएगी कि आने वाले 50 सालों में कांग्रेस का नाम लेने वाला नहीं होगा। और आने वाले 2024 में हम लोकसभा के चुनाव में हमारे इस देश के राष्ट्र के अवतरित पुरुष माननीय नरेंद्र भाई मोदी को हम वापस पुनः उस प्रधानमंत्री के पद पर आसीन करा के पुनः वापस भारतीय जनता पार्टी की। उदयपुर में बीती देर रात भुआणा स्थित एक शराब के ठेके के बाहर कुछ असामाजिक तत्वों ने उत्पात मचाया। इस दौरान एक युवक धारदार हथियार लहराते हुए दुकान पर शराब मांगने पहुंचा, जिसका वीडियो दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। फुटेज में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कुछ युवक आए, जिसमें से एक युवक के पास धारदार हथियार है। युवक धारदार हथियार को लहराता हुआ दुकान के बाहर आया और सेल्समैन को धमकाते हुए शराब मांग रहा है, जिस पर आज सुबह शराब की दुकान के संचालक ने सुखेड़ थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। संचालक का कहना है कि युवकों ने सेल्समैन के साथ बदतमीजी भी की थी। हालांकि पुलिस के पास वीडियो आने के बाद इस फुटेज के आधार पर असामाजिक युवकों की तलाश शुरू कर दी गई है। इस दौरान यह भी देखने में आया कि शराब की दुकान पर रात 8 बजे के बाद भी नियमों को ताक पर रखकर अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। प्रदेश भर में महंगाई राहत कैंप व प्रशासन गांवों और शहरों के संग अभियान की हुई शुरुआत। पति से झगड़े के बाद पत्नी ने किया सैनिटाइजर का सेवन, इलाज के दौरान हुई मौत। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर सौंपा परिजनों को। राणा प्रताप नगर स्टेशन के करीब ट्रेन के नीचे आने से युवक की हुई मौत। पुलिस ने शव का पीएम करवाकर सौंपा परिजनों को। उदयपुर स्थापना समारोह समिति द्वारा महाराणा उदय सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत। पूजा को आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।